वेलकम बैक टू द चैनल वन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारों ने अपने क्रश या तो गर्लफ्रेंड को पटाने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना किया होगा। कुछ बेचारों ने घर पे डांट खाई होगी, कुछ ने तो स्कूल में भी डांट खाई होगी और बहुत सारे बंदे तो ऐसे हो गए जो बस फ्रेंड जोन में ही रह गए। लेकिन मेरी लाइफ में मुझे एक ही लड़की से प्यार हुआ और उसकी भी बेस्ट फ्रेंड मेरी एक्स गर्लफ्रेंड निकली। अब आप लोग बोलोगे बिंजत भाई तुम्हारा प्यार तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया होगा, और मैं बोलूंगा अगर खत्म हो गया होता तो आज वो तुम्हारी भाभी नहीं होती। तो वीडियो आगे देखो, बहुत ही ज्यादा फनी और मजेदार स्टोरी टाइम है। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज भाई लोग आज कर देना। मैं सच बोलूं तो 10th क्लास तक मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रही है, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप एक भी नहीं। और आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैं 10th क्लास तक थोड़ा फ्लर्ट था, लेकिन 10th क्लास के बाद में लाइफ में थोड़ा सीरियस हो गया और पढ़ाई पे ध्यान देने लग गया। फिर गर्लफ्रेंड्स वगैरह के चक्कर से भी दूर हो गया। 11th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लाए और अब 12th भी खत्म होने वाला था। लेकिन एक दिन घर के बाहर मुझे एक लड़की पे नजर पड़ी, पता नहीं कौन थी, लेकिन सच बोलूं तो उतनी इनोसेंट लुक्स वाली लड़की मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। साला एक ही नजर में मुझे उस पे क्रश आ गया, लेकिन वो उसी टाइम गाड़ी में चढ़ी और वहां से निकल गई। आई थिंक आपको भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में किसी को देख के ऐसा जरूर फील हुआ होगा। सच बोलूं तो मैं उसको ढूंढने की कोशिश जरूर करता, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ना ही उसका फोटो था, ना ही एड्रेस, ना ही मुझे उसका नाम पता था। और फिर कुछ दिन तक उसका फेस बार बार मेरे आंखों के सामने आ रहा था और उस चीज की वजह से मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर मुझे लगा फालतू में टाइम वेस्ट होगा तो बेहतर है पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। 12th का एग्जाम बहुत अच्छे से दिया, अच्छे मार्क्स आए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ। मुझे आज भी याद है सभी फ्रेशर्स और साथ में मेरा भी कॉलेज का फर्स्ट डे था। नए लोग मिले और कॉलेज में लगता है कि नई लाइफ स्टार्ट हो गई। मेरा कॉलेज घर से 20 किलोमीटर दूर था तो मैं कॉलेज बस में ही जाता था। और पहला ही दिन था जब मैं बस से वापस घर आ रहा था और मैंने अपनी क्रश को पहले ही दिन उसी बस में देखा। मैं साला एकदम शॉक हो गया दैट बस में किधर से आ गई। लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि मेरे आधे अधूरे प्यार का कुछ तो होने वाला था। और उस दिन से मैं कॉलेज बस का सबसे डिसेंट लड़का बन गया। आधा दिखावा था और आधा सच। मतलब सच बोलूं तो डिसेंट में था, लेकिन उतना भी नहीं जितना मैं बस में दिखाने लग गया। बस में किसी भी लड़की से बात नहीं करना, कभी कभी खुद खड़ा रहना लेकिन दूसरों को सीट देना, एकदम संस्कारी लड़का बन गया था मैं उसको इम्प्रेस करने की कोशिश तो फुल करता था, लेकिन मुझे लगता था वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है। फिर मैंने उसको इम्प्रेस कैसे किया वो बताने से पहले मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगा। गाइज आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूं जिससे आपको 100 डायमंड्स एकदम फ्री मिलेंगे। आपको सिंपली खिलाड़ी अड्डा ऐप को डाउनलोड करना है और मेरे रेफर कोड से ज्वाइन करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा रेफर कोड मिल जाएगा और जो भी पहले 10 बंदे मेरे रेफर कोड से ज्वाइन करेंगे उनको खिलाड़ी अड्डा ऐप की तरफ से 100 डायमंड्स एकदम फ्री मिलेंगे। इस ऐप में आप फ्री फायर और फ्री फायर मैक्स कस्टम्स या तो डेली स्क्रिम्स खेल के भी अर्न कर सकते हो। और ये एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे आप सिर्फ गेम खेल के हजारों रुपए अर्न कर सकते हो। मतलब आप गेमिंग भी और अर्निंग भी। और खिलाड़ी अड्डा इस महीने लगभग 500 कॉन्टेस्ट होस्ट कर रही है जिसमें हर खिलाड़ी हर रोज 5000 रुपए तक जीत सकता है। और इन सब में मेरा फेवरेट है हर रोज 11:30 बजे होने वाला सर्वाइवल बैटल। अगर आप एक अच्छे कैंपर हो तो ये आपके लिए, मतलब जितनी देर तक आप सरवाइव करोगे उतना ज्यादा प्राइज मनी आपको मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि ये सबसे हटकर कॉन्टेस्ट है। मतलब इसे किसी भी लेवल का खिलाड़ी आराम से जीत सकता है और बिना किल के भी एकदम माला माल हो सकता है। और जो भी यूजर इसे पहली बार ज्वाइन करेगा उसको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा जिससे वो अपना पहला गेम एकदम फ्री खेल पाएगा। साथ ही साथ खिलाड़ी अड्डा के डिस्कॉर्ड सर्वर पे टायर 1, 2 और 3 प्रैक्टिस स्क्रिम्स के साथ साथ डेली डायमंड्स गिव अवे भी होते हैं। खिलाड़ी अड्डा डिस्कॉर्ड पर खिलाड़ी कप सीजन 3 की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई है जिसका प्राइस पूल 20,000 रुपए है। और इस टूर्नामेंट में कोई भी अपनी स्क्वाड लाकर रजिस्टर करके जीत सकता है। तो जल्दी से जाओ और डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा रेफर कोड यूज करने पे आपको 100 रुपीज फ्री बोनस भी मिलेगा। मुझे जब लगा वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है तो मैं अब बस में चुपचाप ही बैठता था। मुझे आज भी याद है मेरी एक क्लास प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब हुई थी और उस चीज की वजह से मेरे सिर में भी दर्द था तो मैं पीछे वाली बस सीट पे लेट गया। उससे पहले मैं पीछे कभी नहीं बैठता था। मैंने आंखें थोड़ी बंद की थी लेकिन मैं उसी लड़की की तरफ ही देख रहा था। मैंने ये चीज नोटिस किया कि मेरी क्रश ने 3 बार सीट से उठकर पीछे मेरी तरफ देखा। उसको लगा मेरी आंखें बंद है और मैं सो रहा हूँ, लेकिन मैं सारा देख रहा था। उस दिन मुझे लगा शायद ये भी मुझे लाइक करती है। लेकिन इससे पहले हमारी बात आगे बढ़ती, मैंने उसको अगले दिन एक लड़की के साथ बस में देखा और जो वो नई लड़की मेरी क्रश के साथ बैठी थी वो साला स्कूल में मेरी गर्लफ्रेंड रही थी। मेरा तो दिल ही टूट गया। मैं समझ गया अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं जानता था कि मैंने स्कूल में बहुत गुल खिलाए और अगर ये मेरी क्रश को मेरी स्कूल लाइफ के बारे में बोलेगी वो तो मेरी तरफ
कभी देखेगी भी नहीं। लेकिन मेरे को एक चीज दिमाग में आया कि मेरी एक्स तो दूसरे एरिया की है, तो हमारी बस में क्या कर रही है। और हमारे कॉलेज का एक रूल था कि आप सिर्फ अपने एरिया की बस में चढ़ सकते हो। तो फिर क्या, हमेशा की तरह एक ही ऑप्शन बचा था, जुगाड़। मैंने दूसरे दिन अपने बस ड्राइवर को भड़काया कि हमारी बस में दूसरे एरियाज के बच्चे भी चढ़ते हैं। उसने तो उसी टाइम अनाउंस किया और सबकी बैंड बजाई। साला एक ही झटके में एक्स गायब। अब मैदान एकदम खाली था और मैं अब सोच ही रहा था अपने क्रश से बात करना। लेकिन उन्हीं दिनों कश्मीर में फ्लड्स आ गए, पूरी सिटी में पानी आ गया और उस चीज की वजह से कॉलेज 2 मंथ के लिए बंद हो गया। सच में मैं ही जानता हूँ कि कैसे मैंने वो 2 महीने घर पे निकाले। उसके बाद 2 महीने बाद कॉलेज ओपन हुआ, लेकिन मैं साला बीमार था तो मैं पहले हफ्ते कॉलेज नहीं जा पाया। मुझे आज भी याद है, मैं बीमार था और मैं बेड पे सोया था। मुझे शाम को किसी का कॉल आया, मैंने बात की तो वहां से कोई लड़की थी। उसने सीधे बोला, कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। मुझे एक ही सेकंड में एहसास हुआ कि ये साला तो अपने क्रश की आवाज है। मैं इतना ज्यादा खुश हो गया। और उसने मेरा नंबर डायरेक्टली मेरे फ्रेंड से लिया था। मतलब आप सोचो, कोई लड़की आपको इतनी ज्यादा पसंद हो और एक दिन उसका कॉल आ जाए। सच में यार, उस टाइम की फीलिंग ही कुछ अलग थी। मैं उस दिन बीमार था, फिर भी वो फोन 7 घंटे बाद कटा। फिर बहुत दिन तक फोन पे बात हुई, लेकिन मैं उसे कॉलेज में बात नहीं करता था। मुझे पता था अगर इसकी फ्रेंड को पता चली तो वो इसको सारा सच बता देगी। मुझे डर था कि इससे पहले कुछ हो जाए, तो मैंने उसको प्रपोज ही कर दिया। और उसने भी मुझे वहां से बोला, मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से ही पसंद करती थी। और फिर वहां से हमारा रिलेशनशिप शुरू हो गया। और फिर रिलेशनशिप के कुछ ही दिन बाद मैंने उसको अपनी स्कूल लाइफ के बारे में सब कुछ सच बोला। और वो इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी कि उसने वहां से बोला, तब तुम छोटे थे इसलिए मैं वो सारी गलतियां माफ कर देती हूँ। और फिर अगले दिन हमने कॉलेज में फर्स्ट टाइम लंच एक साथ किया। और उसी टाइम उसकी फ्रेंड ने भी हमें एक साथ देखा। उसने मेरी गर्लफ्रेंड को बोला, ये कुत्ता स्कूल में मेरा भी बॉयफ्रेंड था। लेकिन तब तक हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया था। और मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी फ्रेंड को वापस बोला, थोड़ा तमीज से बात करो, मैं ये सब जानती हूँ। और फिर तब से लेके अभी तक हमें 6 साल एक साथ हो गए और फेब में हमारे 7 साल होने वाले। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमारे बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है। एंड मेरे को नहीं पता है कि आगे रिलेशनशिप का क्या होगा, क्योंकि 1 महीने से हमने बात भी नहीं की। और शायद मेरी वजह से सब हो रहा है, क्योंकि मैं यूट्यूब के साथ, फैमिली बिजनेस के साथ, गेमिंग के साथ इतना ज्यादा बिजी रहता हूँ कि मैं हमेशा टाइम नहीं दे पाता हूं। अब जो होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन मैं आप सबको एक एडवाइस करना चाहूंगा। आपकी जिंदगी का हर कोई रिलेशनशिप 3 ही चीजों से आगे बढ़ता है। एक तो हो गया रेस्पेक्ट देना, दूसरा हमेशा सच बोलना, तीसरा हमेशा अंडरस्टैंडिंग रहना। और लास्ट एडवाइस, अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाबू सोना के रिलेशनशिप से एकदम दूर रहो। और मैं जानता हूँ कि दूर से जरूर लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने से खुशी मिलती है, लेकिन रियलिटी में आप खुश कम और दुखी ज्यादा रहोगे। और अगर आप चाहते हो कि आगे और ऐसी स्टोरी टाइम वीडियोस आए तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है 1 लाख लाइक का, कंप्लीट करा दोगे तो आगे और ऐसी मजेदार स्टोरी टाइम वीडियोस आएगी। और अगर आपको इस सीरीज के बाकी पार्ट्स देखने होंगे, आपको चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो पे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, आई लव यू ऑल। और रुको, हमारी गेम में कुछ नए आइटम्स आने वाले हैं, जैसे कि एक कटाना और ग्लूवॉल का स्किन आपको टॉप अप इवेंट में देखने को मिलेगा। और ये एक स्लेज का स्किन है जिसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आप गेम में देख सकते हो कि कैसे आप प्लेन में इससे लैंड करोगे। और इन सब आइटम्स में मेरे को ये आइटम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और इसी के साथ आपको नए 2 बंडल्स देखने को मिलेंगे जो कि विंटर मिस्ट्री शॉप में आएंगे।